साथ में यूएवीज के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल भी है पूरा का पूरा अपार आईडी के ऊपर। क्या ये स्कूल के अंदर मैंडेटरी कर दी गई है क्या, ये आपको हम पूरे इस आर्टिकल के हमें डिकोड करना है। क्योंकि अगर आप आज के टाइम पे अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं तो आप देखोगे कि स्कूल वाले आपसे आधार कार्ड मांग रहे होंगे बच्चे का। सब लोग धमाधम फोन करके आधार कार्ड दो, आधार कार्ड दो। क्यों? क्योंकि सारे स्कूल जो है वो बच्चों की अपार आईडी है जो कि बना रहे हैं। अब क्या ये अपार आईडी बनाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, और इससे होगा क्या, क्या फायदा क्या नुकसान, ये पूरा इस आर्टिकल के अंदर है जो कि डिफाइन किया हुआ है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। हर महत्वपूर्ण सवाल है जो कि यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो अपार आईडी है क्या, फुल फॉर्म क्या है इसकी? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। जैसे कि आपके परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पैन कार्ड का, हर बैंक के अंदर आपका पैन कार्ड है जो कि काम करता है। एक बार आपके अकाउंट से सारी बैंक की डिटेल है जो कि मिल जाती है, ठीक है। वैसे ही अपार आईडी से ये क्या है? परमानेंट एकेडमिक अकाउंट है। ये आपके पहली क्लास से लेकर कॉलेज खत्म होने तक आपका एक आईडी बनेगा। उसके अंदर आपकी हर क्लास की रिपोर्ट कार्ड, हर क्लास के अंदर कहां से स्कूलिंग करी, फीस जमा करवाई कि नहीं करवाई, आपने अपने वहां पे टीसी किसी स्कूल से ली थी नहीं ली थी, है ना। तो कुल मिला के आपका पूरा एकेडमिक डाटा, हाफ ईयरली का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, हर क्लास वाइज है जो कि आपको मिल जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट भी आपके वहां पे होंगे, डिजी लॉकर से इसको लिंक कर दिया जाएगा। तो कोई भी स्कूल में जब आप जाते हो तो बस आपको एक अपार आईडी देनी है और उसके बाद में आपका पूरा डाटा उसको मिल जाएगा। समझ गए? ये एक तरीके से यूनिक स्टूडेंट आईडी है, वन स्टूडेंट वन नेशन के तौर पे ये काम कर रही है। ये इसमें क्या होगा, आपका पूरा स्टोर होगा एकेडमिक रिकॉर्ड। ये आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन में जब आप जा रहे हो तो आपको मदद करेगी और सपोर्ट मिलेगा आपको डाटा एनालिसिस करने के लिए पॉलिसी मेकर को भी। ये आईडी को आधार के साथ लिंक किया जा रहा है और डिजी लॉकर के अंदर आप इसको स्टोर कर सकते हो। अपार वैसे तो सरकार के द्वारा ये कहना है कि वॉलंटरी है, आप चाहो तो कर सकते हो वरना नहीं कर सकते हो। वॉलंटरी, क्योंकि सरकार कभी भी बैंक के साथ, आधार कार्ड के साथ, बैंक हो गया आपका या फिर आपका वोटर आईडी हो गया या फिर कोई भी आपके स्कूल का डाटा हो गया, हम हमारे आधार को कंपलसरी नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, बैंक में भी आधार कंपलसरी नहीं है। बैंक वाले मांगते 10 बार है, वो बात अलग है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। आपका विदाउट आधार भी बैंक अकाउंट खुल सकता है। समझ गए? कोई अगर आपसे मांग रहा है तो आपके पास राइट है, आप डिनाई कर सकते हो, केस भी लड़ सकते हो, जीतोगे भी आराम से सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन क्या होता है कि वो इतनी बार फोर्स करते हैं ना तो फिर लोग दे ही देते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर अपार जो है एक तरीके से वॉलंटरी है। स्कूल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो को पुश किया जा रहा है कि वो 100% है जो कि सारे बच्चों का एनरोलमेंट है जो कि इसके अंदर कर दिया जाए। तो स्कूल्स और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पुश कर रहे हैं अपनी तरफ से। सीबीएसई सर्कुलेट करता है नोटिस, इससे भी इंप्रेशन पड़ता है सारे स्कूल को कि अपार आईडी में तो काम करना ही पड़ेगा, उसको तो जो है वो रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हालांकि उसके ऊपर कोई भी लॉ जो है ना वो मैंडेट नहीं है, यानी कि एक तरीके से ये ऑप्शनल है, राइट। चलिए, अब ये हाउ इज अपार आईडी जनरेटेड, अपार आईडी कैसे जनरेट है जो कि करी जाती है ना। स्कूल क्या करते हैं, बच्चे का पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं, नेम, बर्थ डेट, आधार सब कुछ। इसमें पेरेंट का कंसेंट है जो कि चाहिए होता है आपके फाइनल ऑथेंटिकेशन से, ऑथराइजेशन से पहले पेरेंट का कंसेंट चाहिए होता है कि ठीक है हम यहाँ पे आधार कार्ड दे रहे हैं, आप इसको अपार आईडी के अंदर कर सकते हो। कुछ पेरेंट जो है वो ने रिपोर्ट भी किया है कि इसका मिसयूज किया जा रहा है स्कूल के रिकॉर्ड्स का और आधार की डिटेल का, जिससे कई सारे एरर जनरेशन भी हो रहे हैं, क्योंकि आधार में डिटेल अलग है और साथ में आपके स्कूल के डाटा के अंदर अलग है, तो कई बार मिसमैच और एरर भी वहां पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए, कोई भी सिस्टम जो है वो एक्नॉलेजमेंट या रिसीट है जो कि आपको नहीं देता है कि भाई आपकी अपार आईडी जो है वो रजिस्टर हो गई है, ऐसा आपको नहीं मिलता है। इससे ट्रांसपेरेंसी कंसर्न भी जो है वो देखने को मिलता है कि बच्चे का जो है वो स्कूल ने कर दिया, पेरेंट के पास में कोई एक्नॉलेजमेंट, रिसीट कुछ भी नहीं है, ठीक है। डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी की बात करें तो अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि ये कैसे स्टोर किया जाएगा, कौन इसको एक्सेस करेगा, इसके बारे में कोई ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जो है उसने कंसर्न जारी किया गया है कि ये जो ज्यादा डाटा कलेक्शन होगा ना और इसमें कोई लीगल सेफगार्ड भी नहीं है तो उसके अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसमें क्या होगा, थर्ड पार्टी जो है वो एक्सेस करेगी तो आपका सारा बच्चों का डाटा चले जाएगा, टारगेटेड एडवर्टीजमेंट मिलेंगे। अगर मान लीजिए किसी 8वीं क्लास के बच्चों को सामान बेचना है और किसी के पास में सारा डाटा आ गया तो वो क्या करेगा, उसको टारगेटेड मार्केटिंग करेगा और उसको सामान बेचेगा कोई भी प्राइवेट कंपनी। स्टूडेंट का पर्सनल डाटा जो है ना वो आप ओवर द टाइम जो है वो भी यहाँ पे ट्रैक है जो कि हो जाएगा। तो अगर ये चीजें थर्ड पार्टी के पास चले जाती है तो काफी ज्यादा कंसर्न है जो कि देखने को मिलेगा। अब क्या पेरेंट के पास में चांस है कि वो क्या इसको ऑप्ट आउट कर सकता है क्या, ये भी एक सवाल है। तो यस,
पेरेंट के पास ऑप्शन है कि वो रिटर्न रिक्वेस्ट स्कूल को देके अपार आईडी से विड्रॉ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर वो एक टेम्पलेट भी दे रहा है कि आपको कैसे ऑप्ट आउट है जो कि करना है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि उत्तर प्रदेश है वो स्कूल को फोर्स कर रही है कि भाई आप तो अपार आईडी बनाओ, ठीक है। स्कूल जो रिसिस्ट करते हैं उनको थोड़ा थ्रेटन भी किया जाता है कि उनको डी रिकॉग्नाइज है जो कि कर दिया जाएगा। ये भी थोड़ा कंसर्न आता है। गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या स्टैंड है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने तो बोला है कि देखो भाई ये वॉलंटरीली है ना, और इसमें कोई ज्यादा क्लैरिफिकेशन जो है वो नहीं है। हालांकि कई बार कई लोगों ने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मांगने की कोशिश करी, लेकिन रिक्वेस्ट हुई है, कुछ ज्यादा उनको इन्फॉर्मेशन है जो कि नहीं मिल पाई। पेरेंट और प्राइवेसी वाले जो एक्टिविस्ट हैं वो अभी थोड़ा इस चीज को लेकर थोड़ा डरे हुए हैं, थोड़ा सा कि इसका ट्रू वॉलंटरी नेचर जो है वो कैसे होगा, क्या होगा, थोड़ा सा इसके ऊपर डाउट है जो कि अभी है। ऑलराइट, तो ये पूरा चीजें हैं जो कि अपार आईडी को लेकर है। अब इसके पॉजिटिव नेगेटिव भी देख लेते हैं। हमारे लिए ये भी समझना जरूरी है कि इसके नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होंगे। देखिए पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है इसके और नेगेटिव इंपैक्ट क्या है। पॉजिटिव क्या है कि एक स्टूडेंट के पास में सारा डाटा एक ही जगह पे आ गया, तो स्टूडेंट के लिए बहुत ईजी हो गया। स्टूडेंट के लिए नहीं, पेरेंट के लिए भी बहुत ईजी हो गया एक तरीके से, सारा डाटा एक ही जगह पे उसको याद, उसको स्टोर करना, उसको संभालना, है ना, उस चीज की जरूरत नहीं। और साथ में जो स्कूल्स है ना उनके लिए भी बहुत ईजी हो गया कि एक बच्चा कितने स्कूल में एडमिशन ले, बस अपार आईडी चाहिए, उसके बाद में उसका पूरा डाटा जो है वो एडमिशन के टाइम पे मिल जाएगा। सेकंड बेनिफिट क्या है इसका कि कोई भी पेरेंट या बच्चा या स्कूल उसके बच्चे की प्रोग्रेस को मेजर कर सकता है कि वो बच्चा जो है वो कैसा एकेडमिक में ग्रो कर रहा है या एकेडमिक में पीछे जा रहा है। 9th 7th में उसकी कितनी परसेंटेज थी, 8th में कितनी है, 9th में कितनी है, 10th में कितनी है, तो आप ये पता कर सकते हो उसके प्रीवियस रिकॉर्ड से, जो कि आपके पास इजी होगा रखना यहाँ पे, क्योंकि पूरा का पूरा क्लाउड के ऊपर स्टोरेज है और सारा डाटा एक ही जगह पर है। तो आप पता कर सकते हो कि किसकी कैसी ग्रोथ चल रही है, स्टैग्नेशन पर है या फिर वो नीचे जा रहा है, तो आप उसको थोड़ा पर्सनलाइज गाइड कर सकते हो। कोई बच्चा है 8वीं में बहुत अच्छा था, 11वीं में आता है उसकी परफॉर्मेंस नीचे जाती जा रही है, तो आपको वहां पे उसको थोड़ा सा हेल्प करने की जरूरत है, वो वापस ऊपर जा सकता है। कैपेबिलिटी है लेकिन किसी कारणवश उसका परफॉर्मेंस नीचे जा रहा था। और क्या बेनिफिट हो सकता है इसके अंदर बताइए। कॉलेज के अंदर एडमिशन भी आसान हो जाएगा क्योंकि आपको कोई डाटा ले जाने की जरूरत नहीं है, सारी जगह पे सब जगह पे कि कॉलेज एडमिशन के अंदर भी आपके लिए थोड़ी आसानी है जो कि हो जाएगी। ये तो पूरे पॉजिटिव फैक्टर हो गया। अब नेगेटिव फैक्टर की बात करें तो ऑब्वियसली सबसे पहली बात है प्राइवेसी। ठीक है, प्राइवेसी कंसर्न तो है ही है इसके अंदर कि आपका डाटा करके लीक हो गया, कहीं पे भी चला गया, कुछ भी हो गया, तो फिर टारगेटेड मार्केटिंग करना, सामान बेचना, एडवर्टाइज करना, उस बच्चे के डिटेल्स को गलत तरीके से यूज करना, ये सब चीजें हो सकती है। डाटा सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे अपने आप में एक कंसर्न है। ऑलराइट, दूसरा यहाँ पे फी वाला भी है। प्राइवेट जो बॉडीज है, प्राइवेट जो स्कूल्स है, पहले क्या होता था कि किसी आदमी की मान लो फीस है जो कि पेंडिंग पड़ी है, नौकरी चले गई या फिर वो कुछ भी या उसकी सैलरी नहीं मिल पा रही है, कुछ घर में कोई समस्या हो गई फाइनेंशियली, तो क्या होता था कि वो बच्चे को अपने को निकाल लेता था और फीस जो है वो जमा नहीं करके किसी छोटे स्कूल में करवा देते थे, सरकारी स्कूल में करवा दिया करते थे, तो एटलीस्ट उसके ऊपर फाइनेंशियल एकेडमिक बर्डन नहीं पड़ता था। समझ गए। लेकिन अब क्या होगा कि अगर मैं किसी पेरेंट ने एक बच्चे की फीस जमा नहीं कराई और उसकी अपार आईडी बनी हुई है, तो जब वो दूसरा स्कूल उसको एडमिशन देगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर उसके पास टीसी नहीं मिली हुई है उसको। समझ गए, कोई भी स्कूल एडमिशन नहीं देगा क्योंकि उसको टीसी नहीं मिलेगी प्रीवियस स्कूल से, उसकी अपार आईडी बनी हुई है, तो नए स्कूल को पता लग जाएगा कि इसके पास में टीसी नहीं है और डाटा भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है टीसी का, यानी कि प्रीवियस स्कूल ने इसको परमिशन नहीं दी, कुछ इसका पेंडिंग है। तो उस पेरेंट के लिए, उस बच्चे के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि वो पैसा वापस से देना। ठीक है, स्कूल जो है वो 10 साल 15 साल बहुत सालों से प्रॉफिटेबल चल रहे होते हैं, लेकिन 10-20% फीस की हमेशा प्रॉब्लम है जो कि आती है स्कूल के अंदर भी। राइट, स्कूल को भी अपना मैनेजमेंट करना होता है, सैलरीज देनी होती है, सारे काम करने होते हैं, लेकिन अगेन कि कुछ परसेंट पेरेंट जो है वो नहीं कर पाते किसी ना किसी कंडीशन की वजह से। लेकिन पहले बाईपास था, अभी बाईपास थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एक ये यहाँ पे नेगेटिव है इस चीज का। तीसरा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और क्या हो सकता है, प्राइवेसी, डाटा सिक्योरिटी हो गया, है ना, फी को लेकर हो गया। ऑलराइट, और तो आई डोंट थिंक कि कोई और यहाँ पे नेगेटिव आपको कोई चीज देखने को मिल रही है। आप बताओ आपको क्या लगता है, अगर आपके कोई ऐसे वैलिडेट पॉइंट है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। आचर बोल रही है आज मेरा सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम था सच में, लेकिन कुछ नहीं पढ़ाया नवोदया में पढ़ी हूँ, इसलिए वहाँ फ्री वाले बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं। आजकल मुझे लगता है कि नवोदया बहुत अच्छे स्कूल है और वहाँ पे काफी अच्छा पढ़ाया जाता है। नवोदया के लिए तो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं 5वीं क्लास के अंदर ही।
तो आई थिंक हो सकता है जगह से जगह, मतलब सेंटर टू सेंटर वेरी करता हो, बट नवोदय स्कूल बहुत अच्छे होते हैं, काफी अच्छे सिलेक्शन है जो कि वहां से देखने को मिलता है आईआईटीज में, मेडिकल कॉलेजेस में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। ये सारा डिस्कशन अपना हो गया। नेक्स्ट जो यहाँ पे डिस्कशन है वो है यहाँ पे डिफरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ यूजिंग